अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेरी नगरी का चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अपने पे पड़े तो गाएगा था और उन पे पड़े तो हाय विधाता। नमस्कार, मैं नीरज, स्वागत है आपका बैक टू बैक के एपिसोड 2 में। रवीश कुमार जो आपके प्रिय पत्रकार हैं, बहुत ईमानदार हैं, जिनको आज तक कोई नहीं खरीद पाया। आइए देखते हैं हमारी रिसर्च क्या इन पे हावी पड़ेगी। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर के साथ आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप अंधभक्त हैं इनके तो प्लीज़ चले जाइए, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम है रवीश कुमार, यूनिक नाम है, काम भी इनका यूनिक है। वैसे हमें बचपनों में पढ़ाया गया है कि लेखक होते हैं, कभी होते हैं, पर ये प्रेजेंट टाइम के लेखक हैं, तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए। इन्होंने करीब 5-6 किताबें लिखी हैं। इनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई हैं कि इनके ऊपर फिल्म बन चुकी है, और वो फिल्म हमारे देश में कम, वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है। रवीश कुमार को वर्ल्ड के कई मीडिया चैनल अपना आइडल मानते हैं। लेकिन इन सब से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? आपने अगर इनका वीडियो देखा होगा, इनके चैनल देखे होंगे, या फिर एनडीटीवी वगैरह इनको फॉलो करते रहे होंगे, तो ये बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन गठबंधन के खिलाफ बिल्कुल चुप रहते हैं। यानी विपक्ष के खिलाफ बिल्कुल चुप, कुछ नहीं। रवीश कुमार, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1974 को चंपारण जिला बिहार में हुआ। दिल्ली से IIM से पत्रकारिता का डिप्लोमा लिए, उसके बाद एनडीटीवी ज्वाइन कर ली। एनडीटीवी में इनका बहुत लंबा सफर रहा। कहने के लिए लोग इन्हें पत्रकारिता में वन मैन आर्मी मानते हैं, जो सरकार से कुछ सवाल पूछ सके, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं इनकी कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। लेकिन जो सुनने के लिए आप आए हैं वो पहले हम आपको सुनाएंगे, उसके बाद में इनकी अच्छाई के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे बड़ी और पहली गलती इनकी क्या है? अगर देश में कोई हिंदू से जुड़ा कोई घटना होता है, या फिर कोई घटना हिंदू के वास्ते हो गई, तो उस टाइम हेडलाइन में कुछ ऐसा दिखता है, बड़ी हेडलाइन दिखती है। और अगर उन्हीं में से कोई दूसरा धर्म गलती कर दिया तो उनके लिए हेडलाइन ही नहीं दिखती है। मैं आपको टोटल 6 फोटो दिखाऊंगा। देखिए, फोटो नंबर 1 लाया जाए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। देखें, इन फोटो में आपको कुछ दिखा? अगर आपको कुछ दिखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इन फोटो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं इनकी और बड़ी गलती के ऊपर, और समुद्र की गहराई में चलते हैं और देखते हैं इनका जो तीर होता है, जो अपनी तरफ से ये तीर चलाते हैं, वो काम कैसे करता है। लेकिन हम इनकी तीर आज दूसरे पे नहीं छोड़ने वाले हैं, इन्हीं की तीर इन्हीं पे आजमाने वाले हैं। तो देखते हैं इनकी छोड़ी गई तीर को हम इन्हीं पे वापस करेंगे, तीर काम करती है या फिर नहीं। पहला फोटो स्क्रीन पे लाया है। आप इस फोटो में 2 व्यक्ति हैं। परिचय के तो मोहताज है नहीं, आप तो इन्हें बढ़िया से जानते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, इस फोटो को लेके हजारों रिश्ते बनाए गए। इस फोटो को लेके पता न कितने चैनलों पे, कितने लोगों में आपस में बहस हुई, कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन उसमें ये भी शामिल थे आपके प्रिय पत्रकार, ईमानदार, जिनको कोई कभी खरीद नहीं पाया, ये भी उसमें शामिल थे। लेकिन एक फोटो वायरल गया, पर एक फोटो वायरल नहीं गया। दूसरा फोटो स्क्रीन पे लाया जाए। अरे ये तो विपक्ष का फोटो आ गया। अगर इस फोटो के साथ ये भी फोटो वायरल हो गया होता तो शायद ना तो कंट्रोवर्सी होती, ना रिश्ते बनाए जाते, सब बहस पे खत्म हो जाते। अब ये क्या आ गया? ये कौन है? धोती खोलने का मौका मिल गया है। लग रहा धोती खुल जाएगी। रवीश कुमार जी एक पॉलिटिशियन के साथ, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
बहुत अच्छा काम किए होंगे, इनके बारे में हम रिसर्च करेंगे। लेकिन कोई वरिष्ठ और इतना ईमानदार पत्रकार अगर किसी पॉलिटिशियन के साथ इतने हंसमुख चेहरे के साथ फोटो खिंचाए तो उसका अर्थ क्या निकलता है? क्या निकलता है? रुको, अभी धोती खोलना बाकी, लेकिन इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनकी धोती नहीं खोल सकते, लेकिन ढीला करने की कोशिश करते हैं। चलो हम इनकी धोती को छोड़ते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। अगला फोटो स्क्रीन पे लाया जाए। दिखा? कुछ दिखा आपको? ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ दिख जाए। अभी तक आप पकड़े या नहीं पकड़े, पर मैं तो पकड़ लिया, मुझे दिख रहा है। इस फोटो को गौर से देखिए, जूम करके देखिए, शायद आपको कुछ दिख जाए। मुझे बातें ज़्यादा करनी नहीं आती हैं, लेकिन ये कहूँगा ये गलत है। अगर आपको लोग ईमानदार पत्रकार मान रहे हैं, आप लोगों के प्रिय पत्रकार हैं, कट्टर पत्रकारिता करते हैं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछते हैं और कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं, लीड लगा के गाड़ी चलाते हैं, और आपको शायद मालूम है या फिर नहीं मालूम है, ये फोटो बहुत वायरल गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है ना, इस फोटो को खींचा किसने और वो इतना आसानी से इसे अपलोड कैसे कर दिया? वरिष्ठ पत्रकार। ये फोटो खींचा था अनुपम पांडे नाम के एक व्यक्ति ने, जो अपने फैमिली के साथ टैक्सी से देहरादून शायद जा रहे थे। उनका ये एप्लीकेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उनके द्वारा सबमिट किया गया है। जा रहे थे और उन्होंने बगल में एक गाड़ी को देखा, ड्राइवर को देखा, जो लीड लगा के अपनी मस्ती में गाड़ी चलाए हुए जा रहा था। उन्होंने फ़ोटो क्लिक की और फोटो क्लिक करने के टाइम में उस ड्राइवर ने इनको देख लिया। इनका, अनुपम का कहना है कि 40 मिनट तक उसने मेरा पीछा किया, उनके कुछ आदमी ने मेरा पीछा किया, पर मैं बच के वहाँ से निकल गया और मुझे डर सा लग गया था। मैं अपने घर पे आके आराम से बैठ के एक पत्र लिखा और उस पत्र में क्या लिखा है आपको सब कुछ दिख रहा है। मुझे डर लग रहा है और अगर मेरे फैमिली को या फिर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार रवीश कुमार को लेकर के हमारे पास बहुत लंबा रिसर्च का चिट्ठा है, लेकिन हम पूरा चिट्ठा आपको नहीं दिखा सकते हैं, उसमें बहुत कुछ है। अगर आपको पढ़ना है कमेंट किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक आपको डाल दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप किसी पत्रकार को फॉलो क्यों करते हैं, उन्हें देखते हैं क्यों? न्यूज़ सुनने के लिए या फिर उसका उत्तर या फिर उसका सैल्यूशन मिले? आपने हमारे देश की जो पत्रकारिता है उसका बुरा हाल हो रखा है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और लगभग सभी लोग जानते हैं। और अगर इस बुरे हाल में अगर कोई पत्रकार है जो सरकार से सवाल कर रहा है तो बढ़िया है, कम से कम कोई तो है जो सरकार से सीधे सवाल तो पूछ रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट मिस हो रहा है। अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो आपके पास उस सवाल का सलूशन भी होना जरूरी है ना। अभी रवीश कुमार को मैंने देखा है कुछ वीडियो में, इस सरकार से सवाल तो पूछते हैं लेकिन वो हल कैसे किया जाएगा उसका इनके पास कोई आंसर नहीं होता है। और मैं कुछ पत्रकार को देखा हूँ, उसका वो सोल्यूशन बताते हैं, हाँ ऐसे अगर सरकार करेगी तो ये सही हो जाएगा। नौकरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में हर वक्त ये सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन ये ख़त्म कैसे होगी इसके बारे में एक वीडियो ने लेके आए हैं। रवीश कुमार जी एक अच्छे पत्रकार हैं, इन्होंने करीब 5 पुस्तकें लिखी हैं, शायद आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, ये सब शायद इनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। इनके ऊपर एक मूवी बनी है, वो मूवी हमारे देश में भी शायद नहीं लॉन्च हुई है, बाकी विदेश के कई देशों में मूवी चल रही है, मैं नहीं देखा हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर मूवी बनवा रहा है या फिर उसकी स्टोरी के ऊपर मूवी बन रही है तो रिसर्च तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति पर मूवी बनी है वो सब कुछ अपने हिसाब से बताया होगा। तो मूवी देखना उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से उसमें अपने फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन हम बात ना तो मूवी पे करेंगे
लेकिन रवीश कुमार जैसे कुछ सवाल हैं। अगर आपको आज बीते 9 सालों में मोदी जी की इतनी सारी गलतियां दिखी हैं तो आपको गलतियां अभी के टाइम विपक्ष में कैसे नहीं दिखती हैं? बिहार में इतने सारे पुल गिर रहे हैं, बहुत 2-3 पुल शायद गिर गए बिहार में। केजरीवाल का शीश महल खड़ा हो गया। केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन सब वादों को भूल गए और उनके साथ जाके गठबंधन कर लिए। बनर्जी जी को देख लीजिए, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वही प्रदेश दिखते हैं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट हो। आखिर ऐसा क्यों? पालघर में लॉकडाउन के टाइम साधुओं को मारा गया। आप उस टाइम इंडिया टीवी में थे। उस टाइम वहाँ पे जो नाम आया था, आदमी का आया था, साधुओं को नहीं आया था। लेकिन जब यही बात मुसलमान पे आती है तो वहाँ पे हेडलाइन में बड़ा नाम आ जाता है, किनके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों? क्या आपको ऐसा करने से ग्रोथ मिलती है? आपके ऐसे करने से आपके चैनल पे 7.5 यानी 72 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। कौन हैं ये लोग? आपके चाहने वाले हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो इनको धोखे में मत रखिए, जो रखिए ओपन में रखिए। बाकी मैं आपको राय देने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैंने आपके ऊपर जो रिसर्च की, जो मुझे दिखा, वो मैं आपके फैमिली, आपके भक्त या फिर आपके चाहने वाले या फिर देशवासियों के सामने मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बाकी उनकी मर्जी, उनको ये वीडियो कैसा लगा। और भाई हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर मेरे बोलने में कहीं गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसे सुधारेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का ये दूसरा ही वीडियो है और मैं अभी थोड़ा बहुत ज्ञान इधर से ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी स्टडी भी चल रही है, यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। देश के बारे में हमें इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है देश विदेश के बारे में जानना, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मेरी मेहनत को पसंद करते हैं, काम को अच्छा देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, फैमिली मेम्बर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस इतना ही आपसे कहूँगा। हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ साझा करना है तो शेयर भी करिए, लेकिन हाँ, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।